बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब की ताबीर और दुरूद का करिश्मा। हजरत हसन बसरी और एक दुखी माँ का किस्सा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, तारीख़ इस्लाम ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करते हैं बल्कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में राह नुमाई भी फराहम करते हैं। इन्हीं में से एक दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और एक दुखी माँ का है। यह किस्सा महज एक ख्वाब की ताबीर तक महदूद नहीं बल्कि इसमें दुरूद शरीफ की अजमत, तवक्कुल अल्लाह की हकीकत, औलियाउल्लाह की शफकत और एक माँ की दुआ की कबूलियत पाने की मुतअद्दिद जहतें पिन्हा हैं। आइए इस पुरस्रार और रूह परवर वाक़े की तफसीलात की जानिब चलते हैं। हिस्सा अव्वल, पस मंज़र और किरदारों का तारुफ। ज़मान व मकान। ये वाक़या तकरीबन 7वीं सदी ईसवी के आखिर या 8वीं सदी के आगाज का है, जब इस्लामी उलूम व मारिफ की निशाह सानिया का दौर था। मकाम इराक का मशहूर शहर बसरा था, जो इस जमाने में इल्म व हिकमत, तसव्वुफ व तरीक़त और फ़िक़्ह व हदीस का मरकज़ समझा जाता था। ये वही शहर है जहां इमाम हसन बसरी जैसे जलीलुल क़द्र बुजुर्ग ने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल गुजारे और हज़ारों तालिबान इल्म व इरफान को फैज़ याब किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। शख्सियत और मकाम। उनका पूरा नाम अबू सईद हसन बिन अबिल हसन यस्सार बसरी है। आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में 21 हिजरी 642 ईस्वी में हुई। आप ताबईन के जलीलुल क़द्र इमाम, अजीम मुहद्दिस, बुलंद पाया मुफस्सिर कुरान और ज़माने के वाहिद शख्स थे जिन्हें सैयदुत ताबईन के लक़ब से याद किया जाता है। आपकी शख्सियत इल्म व अमल, ज़ुहद व तक़वा और शुजाअत व बेबाकी का हुसीन इम्तिजाज थी। आप बनु उमैया के दौर में भी हक गोई व बेबाकी की मिसाल थे। खुलफा के सामने भी कलमा हक बुलंद करते थे। आपकी दुआओं की कबूलियत और कश्फ व करामात के बेशुमार वाक़यात तारीख़ की किताबों में महफूज हैं। आपकी मजलिस इल्म व वाज़ में हज़ारों अफराद शरीक होते, जिनमें उमरा व गुरबा सब शामिल होते थे। दुखी माँ। एक मजहूल मगर मोमिन शख्सियत। तारीख़ी रिवायात में इस माँ का नाम महफूज नहीं रह सका, लेकिन यही बात इस वाक़े के आमतुन्नास से ताल्लुक़ को और भी मजबूत बनाती है। वो बसरा ही की रहने वाली एक सादा, गरीब मगर आबिदा व जाहिदा खातून थीं। उनका उकलूता बेटा, जो उनकी आंखों का तारा और बुढ़ापे का सहारा था, रोजगार की तलाश या किसी ज़रूरी काम से दूर किसी सफ़र पर गया हुआ था। माँ की दुआओं और अश्कों का मरकज़ वही था। हिस्सा दुम। मसले की नौइयत और इब्तदाई कोशिशें। बेटे की गैर हाजिरी। बेटा मामूल से ज्यादा अरसे से वापस नहीं आया था। न कोई खत आया, न कोई पैगाम। ऐसे जमाने में जब मवासिलात के जराए महदूद थे, ऐसी गैर हाजिरी के पीछे खौफ व हरास के मुताद्दिद इम्कानात थे। रास्ते में डाकुओं का खतरा, बीमारी, काफिले की ताखीर या किसी और नागहानी आफत का वाकया। माँ का दिल हर लम्हा बेचैन रहता। रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वो मस्जिद में जाकर तन्हाई में बैठकर बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती। समाजी रद्द अमल। आसपास के लोग इब्तिदा में हमदर्दी का इजहार करते, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मामला मामूल बनता गया। किसी ने कहा, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। किसी ने कहा, शायद किसी काम में उलझ गया हो, आ जाएगा। मगर माँ की ममता कब तसल्ली देने वाली बातों से मुतमईन हो सकती थी। उसकी आंखें हर शाम रास्ता तकती रहती, हर गुजरने वाले मुसाफिर के कदमों में अपने लाल के कदमों की आहट सुनने की कोशिश करती। उलमा व मशाइख से रुजू। जब सब्र का पैमाना छलकने लगा तो उसने शहर के कई उलमा और बुजुर्गों से रुबू किया, राब्ता किया। हर एक ने अपने इल्म व फहम के मुताबिक तसल्ली दी, दुआ का वादा किया या कोई वजीफा बताया, मगर उसके दिल को करार ना आया। उसकी रूह एक ऐसी तस्कीन की मुतलाशी थी जो उसके अंदर के तूफान को खामोश कर सके। यहां तक कि एक दिन किसी ने कहा, अब तो सिर्फ इमाम हसन बसरी ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। हिस्सा सोम। हजरत हसन बसरी की खिदमत में हाजिरी और रहनुमाई। मुलाकात का मंजर। मां ने हिम्मत जमा की और हजरत हसन बसरी की मजलिस ओज में हाजिर हुई। मजलिस इख्तिताम पर थी। आप लोगों को आखिरत की याद दिलाकर, दुनिया की बेसबाती समझाकर
रुखसत फरमा रहे थे। जब लोग मुंतशिर होने लगे तो वो दुखी मां आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और उम्मीद के मिले जिले तासुरात थे। उसने अपना सारा दुखरा बयान किया। बेटे की मोहब्बत, उसकी गैर हाजिरी का गम, तन्हाई की अजियत और दुआओं के बावजूद बेकरारी। हजरत हसन बसरी का तरीक़ा तशखीस। हजरत हसन बसरी सिर्फ एक बुजुर्ग ही नहीं बल्कि एक नफ्सियात दान और रूहानी मुआलिज भी थे। उन्होंने सिर्फ मसले की सतह को नहीं बल्कि उस खातून की रूहानी हालत, उसके ईमान की कैफियत और उसके दुख की गहराई को परखा। उन्होंने महसूस किया कि उसके दुख की जड़ सिर्फ बेटे की जुदाई नहीं बल्कि उसके नतीजे में पैदा होने वाली रूहानी बेचैनी और अल्लाह से ताल्लुक में आने वाली एक किस्म की कशीदगी है। रूहानी नुस्खा, दुरूद शरीफ की कसरत। हजरत हसन बसरी ने नरमी और शफकत से फरमाया, ए बहन, तुम्हारा दुख सच्चा है। मां का दिल औलाद की जुदाई में तड़पता है, लेकिन सुनो, हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है और उस तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। उन्होंने उसे एक खास हिदायत दी, जिक्र, तुम हर रोज 500 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। इसे किसी भी वक्त पढ़ सकती हो, लेकिन बेहतर है कि नमाज फजर के बाद इत्मीनान से बैठकर पढ़ो। तरीका, दुरूद पढ़ते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजत पेश करते रहो। अपने बेटे की सलामती, उसकी वापसी और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करो। शर्त, इस अमल को मुसलसल 40 दिन तक बिला नागा जारी रखो। चाहे तुम्हें थकावट महसूस हो, चाहे मायूसी के लम्हात आए, इस अमल को जारी रखो। यकीन, पूरे यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तेरी दुआ जरूर पहुंचेगी। हिकमत अमल, यह नुस्खा महज एक अददी वजीफा न था, उसके पीछे गहरी रूहानी हिकमतें थीं। तवज्जो की मरकजी करन, दुरूद शरीफ के जरिए उस खातून की तवज्जो सिर्फ अपने दुख से हटकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ मरकूज हो जाती। दुआ की कबूलियत का जरिया, हदीस मुबारका है कि जो शख्स दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। दुरूद दरअसल दुआ की कबूलियत के लिए एक ताकतवर वसीला है। सब्र और नज्म की तरबियत, 40 दिन का अरसा सब्र और इस्तकामत सिखाता है। यह अमल नफ्सियाती तौर पर एक तैयारी का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। दुरूद शरीफ क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का भी जरिया है। हिस्सा चहारिम, अमल की इब्तदा, जिद्दोजहद और फिर ख्वाब का वाकया। अमल का आगाज, मां ने पूरे खुलूस और यकीन के साथ इस नुस्खे पर अमल शुरू किया। पहले हफ्ते में तो ख्यालात भटकते रहे, बेटे की याद सताती रही, आंसू आते रहे, लेकिन वो दुरूद पढ़ती गई। रूहानी तब्दीली, दूसरे हफ्ते से एक तब्दीली महसूस होने लगी। दुरूद पढ़ते पढ़ते उसका दिल हल्का होने लगा। आंसुओं की जगह एक उम्मीद की करन ने ले ली। दुरूद के अल्फाज उसके लिए सुकून का बायस बनने लगे। वो महसूस करने लगी कि वो किसी ऐसी हस्ती से गुफ्तगू कर रही है जो उसके दुख को सुन रही है, जो उसके बेटे की हिफाजत कर सकती है। इसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होने लगा। ख्वाब का मुबहम इशारा, 30वें दिन के करीब उसने एक मुबहम सा ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक कुशादा मैदान में खड़ी थी। दूर से एक शख्स सफेद लिबास में उसकी तरफ आ रहा था। वो शख्स कुछ कहना चाह रहा था मगर आवाज नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से जागी। उसने उस ख्वाब को अपनी ख्वाहिश का इजहार समझा। वाज़ेह और रोशन ख्वाब। 40वें दिन जब उसने अपना मुकर्ररा अदद पूरा किया और गिड़गिड़ा कर दुआ की तो रात को एक इंतहाई वाज़ेह और रोशन ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका बेटा सही सलामत, तरताजा चेहरे के साथ, नए कपड़े पहने उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो उसके करीब आया और बोला, मां, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा सारा काम बन गया है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, रास्ता तय कर रहा हूं। ख्वाब में ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कोई आम ख्वाब नहीं
बल्कि एक हकीकी मुलाकात है। सुबह हुई तो उसका दिल बेहद हल्का था, गोया कोई बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों में पहली बार खालिस उम्मीद और सुकून था। हिस्सा पंजुम, ताबीर ख्वाब और उसके रूहानी पहलू। दोबारा हाजिरी। मां दोबारा हजरत हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुई। इस बार उसके चेहरे पर चमक थी। उसने पूरा वाकया बयान किया, दुरूद की पाबंदी, दरमियानी मुबहम ख्वाब और फिर आखिरी वाज़े ख्वाब। हजरत हसन बसरी की ताबीर। हजरत हसन बसरी ने गौर से सुना और फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, मुबारक हो, यह ख्वाब अर्रोया सालिहा, नेक ख्वाब है। यह अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें तसल्ली देने और खुशखबरी देने का जरिया है। तुम्हारे दुरूद और दुआ ने आसमानों पर असर डाला है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है और इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम्हारे ख्वाब में जो नए कपड़े और तरताजा चेहरा था, यह इस बात की अलामत है कि उसे दुनियावी और रूहानी दोनों लिहाज से फायदा हुआ है। उसका सफर मुबारक रहा। ख्वाब के बारे में इस्लामी तालीमात का तनाजुर। हजरत हसन बसरी ने मौके से फायदा उठाते हुए उस खातून और मौजूदा लोगों को ख्वाबों के बारे में इस्लामी तालीमात समझाएं। नेक ख्वाब। उन्होंने बताया कि नेक ख्वाब अंबिया की सुन्नत के 46 अज्जा में से एक जुज हैं। ये अल्लाह की तरफ से बशारत होते हैं। ताबीर का इल्म। ख्वाब की ताबीर एक डेलिकेट इल्म है। हर ख्वाब की अपनी जबान और अलामात होती हैं। अच्छे ख्वाब को अच्छा ही बताना चाहिए। झूठे ख्वाब। शैतान भी ख्वाब में फरेब दे सकता है, खास तौर पर परेशान कुन और बेहुदा ख्वाब। ऐसे ख्वाबों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ख्वाब की बुनियाद पर शरई अहकाम। ख्वाब महज बशारत या तंबीह हैं। शरई अहकाम हलाल और हराम कभी ख्वाब की बुनियाद पर नहीं बनाए जा सकते। कबूलियत दुआ का ऐलान। आखिर में हजरत हसन बसरी ने बुलंद आवाज से फरमाया, देखो अल्लाह का फजल है कि उस बहन की लगन और दुरूद के अमल ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है। दुआ और सब्र से काम लो, अल्लाह जरूर मदद फरमाता है। हिस्सा शशुम, बेटे की वापसी और वाक़े का इख्तिताम। वापसी का मंजर। हजरत हसन बसरी की बातों को चंद दिन ही गुजरे थे कि एक शाम जब वो मां अपने दरवाजे पर बैठी दुरूद पढ़ रही थी, उसे दूर से एक आशना साए नजर आया। दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो करीब आया, मां की आंखों ने पहचान लिया, वाकई वो उसका बेटा था। वो उठी, दौड़ी और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं के दरिया बह निकले, मगर ये खुशी के आंसू थे। बेटे का बयान। बेटे ने बताया कि वो एक तिजारती काफले के साथ गया था। रास्ते में काफला डाकुओं के एक गिरोह के हाथों घेर लिया गया। डाकुओं ने लूट मार की और कई अफराद को कैद कर लिया। वो भी कैद था। ऐसे में एक रात डाकुओं के सरदार ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसे डराया गया कि जो कैदी तुम्हारे पास है, उसकी मां एक नेक औरत है और उसकी दुआएं तुम्हें तबाह कर देंगी। उसने सुबह उठते ही पूछा कि तुम में से किसकी मां बसरा में रहती है। जब उस बेटे ने बताया तो सरदार ने फौरन उसे रिहा कर दिया, उसे कुछ रकम और सामान सफर दिया और मुआफी मांगी। बाकी सफर पुरअसरार तौर पर बहुत आसान गुजरा। नतीजा और शुक्रगुजारी। मां और बेटा दोनों हजरत हसन बसरी के पास गए और सारा वाकया सुनाया। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हजरत हसन बसरी की रूहानी रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। इस वाकये की खबर पूरे बसरा में फैल गई और हर तरफ दुरूद शरीफ की बरकत और औलियाउल्लाह की दुआओं के असर का चर्चा होने लगा। हिस्सा हफ्तुम। इस किस्से से अख्ज़ होने वाले अहम सबक और मसाइल। दुरूद शरीफ की अजमत व अहमियत। दुआ की कबूलियत का जरिया। यह किस्सा वाज़ेह करता है कि दुरूद शफीओ दुआ दुआ की कबूलियत का वसीला है। जब हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुंचती हैं। मुश्किलात का हल। हर तरह की दुनियावी व उखरवी परेशानी में दुरूद एक रूहानी ढाल और हथियार है। कल्बी सुकून। इसका मुसलसल पढ़ना कल्ब को सुकून, जहन को तमानियत और रूह को कुर्बे इलाही अता करता है। तवक्कुल और अमल का तवाजुन। तवक्कुल बेअमली का नाम नहीं। मां ने सिर्फ फिक्र करने या मुंतजिर बैठने के बजाय एक अमली वजीफा दुरूद को वसीला बनाया। सबब को इख्तियार करना। तवक्कुल यह है कि असबाब इख्तियार करने के बाद
नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। हजरत हसन बसरी ने एक सबब दुरूद बताया और मां ने उसे इख्तियार किया, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया। औलियाउल्लाह की बरकत और उनसे ताल्लुक। इल्म नाफे की बरकत। नेक और आलिम बुजुर्गों से रुजू करना बरकत का बायस है। उनका मशवरा इल्म व बसीरत पर मबनी होता है। दुआ में शामिल होना। जब एक वलीउल्लाह किसी के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ की खास कबूलियत होती है। मां की दुआ की कुव्वत। मां की दुआ की खास अहमियत। इस्लामी तालीमात में मां की दुआ को औलाद के हक में बहुत मुअस्सिर करार दिया गया है। यह किस्सा इसकी एक जिंदा मिसाल है। मां के दुख की हसासियत। अल्लाह ताला मां के दिल की खलिश को बहुत जल्द महसूस करता है।